हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। हमारा घटना चक्र पूर्वावलोकन का सीरीज चल रहा था। आज हम इसके अंतर्गत नदियों के किनारे स्थित शहर से संबंधित एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है। तो देखिए, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वो है कानपुर। और गंगा नदी के किनारे और कौन कौन से शहर बसे हैं? तो गंगा नदी के किनारे बसे हैं देवप्रयाग, ऋषिकेश और हरिद्वार उत्तराखंड में। जब आप उत्तर प्रदेश में जाओगे तो उत्तर प्रदेश में क्या है? तो उत्तर प्रदेश में है कानपुर, फतेहपुर, वाराणसी, प्रयागराज, कन्नौज, ये सब जगहें उत्तर प्रदेश में हैं। और जब बिहार में जाओगे तो बिहार में क्या क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा भागलपुर, पटना और बेगूसराय। तो इस तरह से जो कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो देखिए, जो उत्तर काशी है ना, उत्तर काशी गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। वो कैसे? तो देखिए, जो गंगा नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो उत्तर काशी जिले में गोमुख के पास से गंगोत्री ग्लेशियर्स निकलती है। लेकिन जब गंगोत्री ग्लेशियर्स निकलती है तो उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है भागीरथी। लेकिन जब भागीरथी अलकनंदा में जाकर मिलती है तब वहाँ से जो है देवप्रयाग से यहाँ से गंगा का उदय होता है। तो इस तरह से जो उत्तर काशी से जो नदी निकलती है उसका नाम भागीरथी है। इस तरह से उत्तर काशी का संबंध किससे है? भागीरथी नदी से। तो इस तरह से ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेह अवस्थित है। तो देखिए, जो लेह है वो कहाँ पर स्थित है? तो सिंधु नदी के दाएं तट पर। किस तट पर? दाएं तट पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए, गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के किनारे है, ये तो सही है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है, ये भी सही है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे, ये भी सही है। लेकिन जो लुधियाना है वो किस नदी के किनारे है? तो वो सतलज नदी के किनारे है। और सतलज नदी के किनारे और कौन सा शहर बसा हुआ है? तो वो है फिरोजपुर और लुधियाना, यही दो शहर सतलज नदी के किनारे हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो देखिए, कोटा जो है वो चंबल नदी के किनारे है, ये तो सही है। भुवनेश्वर जो है वो किस नदी के किनारे है? तो भुवनेश्वर जो है वो दया और कुआखाई नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? दया और कुआखाई। तो ये गलत हो गया। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है और सूरत ताप्ती नदी के किनारे है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भुवनेश्वर का दया और कुआखाई नदियों के किनारे। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, जबलपुर जो है नर्मदा नदी के किनारे है, ये सही है। हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे, यही गलत है। और कोटा चंबल के किनारे है, नासिक गोदावरी के किनारे है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, किसका सुमेल नहीं है? तो देखिए, अहमदाबाद साबरमती के किनारे है, ये सही है। कोटा चंबल के किनारे है, ये भी सही है। हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे है, यानी कि ये गलत है। और नासिक गोदावरी के किनारे है, ये सही है। यानी कि हैदराबाद मूसी के किनारे है और यही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये सुमेल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो देखिए, जो कटक है वो किस नदी के किनारे है? तो महानदी के किनारे। और महानदी में कहाँ है? उड़ीसा में। तो कटक उड़ीसा में महानदी के किनारे है। लुधियाना किसके किनारे है? तो ये है सतलज नदी के किनारे। ठीक है, यानी कि इसका क्या होगा? 4। नासिक कहाँ पे है? तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे है, महाराष्ट्र में। उज्जैन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में, क्षिप्रा नदी के किनारे। तो इस तरह से 3, 4, 1, 2 3, 4, 1, 2 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है। तो देखिए, अहमदाबाद साबरमती के किनारे है, ये सही है। लखनऊ जो है गोमती के किनारे है, वो भी सही है। लेकिन भुवनेश्वर मैंने कहाँ बताया था आपको? तो दया और कुआखाई नदियों के किनारे, यानी ये गलत है। और भुवनेश्वर जो क्षिप्रा नदी है उसके किनारे उज्जैन है, तो ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। तो सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन स्थित है। तो उज्जैन किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी के किनारे, यानी ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्या बताया गया है कि बैतुल। अब बैतुल किसके किनारे है? तो बैतुल जो है वो ताप्ती नदी के किनारे है, यानी कि 4। जगदलपुर, तो जगदलपुर इंद्रावती नदी के किनारे है, यानी कि 1। और जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है। और उज्जैन कौन सी नदी के किनारे है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे। इस तरह से 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 किस ऑप्शन में? तो चलिए देखते हैं। 4, 1, 2, 3 है ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? तो देखिए, जो मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है वो कौन है? गोविंद घाट। अब इसको याद करने का तरीका क्या है कि मंदाकिनी नदी जब अलकनंदा में मिलती है तो यहाँ पर क्या बनता है? रुद्रप्रयाग।
अब रुद्र को देखा जाए तो रुद्र हम किसको बोलते हैं, शंकर भगवान को, है ना। तो शंकर से संबंधित यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, तो काशी दिख रहा है, गौरी दिख रही है और रामबाड़ा। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि मंदाकिनी के किनारे कौन कौन है, तो गौरी कुंड, गुप्त काशी और रामबाड़ा, और गोविंद घाट इसके किनारे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब देखिए, चलिए देखते हैं। तो देखिए, पंढरपुर किस नदी के किनारे है, तो चंद्रभागा यानी कि भीमा नदी के किनारे है, ठीक है। चंद्रभागा यानी कि भीमा नदी के किनारे है। फिर सेकंड है त्रिचुरापल्ली। अब त्रिचुरापल्ली किस नदी के किनारे है, तो ये कावेरी नदी के किनारे है, यानी कि 1 और 2 तो सही हो गया। अब 3 क्या है, हम्पी। देखिए, हम्पी किस नदी के किनारे है, तो हम्पी जो है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे, यानी कि ये गलत हो गया। तो 1 और 2 सही है, 1 और 2 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में, यानी केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है। तो देखिए, जो पहलगाम है वो लिच्छर नदी के किनारे बसा है, और लिच्छर नदी किसकी सहायक नदी है, तो लिच्छर नदी झेलम की सहायक नदी है, ठीक है। तो लिच्छर किसकी सहायक नदी है, तो लिच्छर है झेलम की सहायक नदी, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, लिच्छर। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी, बाय बाय।